प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने चैप्टर फर्स्ट को शुरू किया है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखाऊंगा। हमारी एक थ्योरम है इसमें, जो ये कहते हैं कि लेट पी इज आ प्राइम number if p divide a square then p also divide a where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये थ्योरम ये कहते हैं कि यदि p एक प्राइम नंबर है और यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। जहां पर a एक पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज हमारे पास दैट इज सपोज a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इट्स प्राइम फैक्टर p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn। इसका अगर हम स्केयर करते तो यहाँ भी स्केयर कर देंगे p1 स्केयर p2 स्केयर p3 स्केयर एंड सो ऑन एंड स्केयर। और अब यहाँ से हम देखेंगे यदि p a को डिवाइड करे तो p भी p a स्केयर को भी डिवाइड करेगा। बस हमें एक पॉइंट ये याद रखना है, यदि p हमारा प्राइम नंबर है और p अगर यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। बस हमें एक ये याद रखना है। एक हम इसमें पढ़ेंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन होता है वन को छोड़कर। यानी सपोज हमारे पास कोई दो नंबर है 3 और 4, इन दोनों में वन के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन हो, यानी जिनका HCF 1 होता है। 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूं। यदि p एक प्राइम नंबर है देन, मैं आपको एक बार दोबारा से इसको रिपीट करवाता हूं। यदि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p डिवाइड a स्क्वायर एंड p आल्सो डिवाइड a। यदि p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। और हमने को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा। को प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी जिनका HCF 1 होता है। हिंदी में इनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इसको हम लेट करके चलेंगे। लेट √5 इज रेशनल नंबर। √5 एक रेशनल नंबर है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि दिए गए के विपरीत है। हम इसको विपरीत मान के चलेंगे। यदि √5 एक रेशनल नंबर है तो हम इसको p अपॉन क्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर p अपॉन क्या के रूप का ही होता है। p वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड क्या नॉट इक्वल टू 0। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। √5 क्या इज इक्वल टू p स्क्वेयरिंग बोथ साइड
पेयरिंग बोथ साइड, इनको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को ऊपर करेंगे तुम्हारा ये आ जाएगा 5 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर 5 पी स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है और हमने एक थ्योरम की थी, यदि उसका प्राइम फैक्टर तो उसको डिवाइड करते हो। यहाँ पर 5 डिवाइड पी स्क्वायर एंड आल्सो 5 डिवाइड पी। यदि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी 5 पी स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 5 एम। एम को हमारे एक इंटीजर है, एम इज पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1, वी गेट, यहाँ पर पुट करेंगे p की वैल्यू को 5 क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। p की जगह 5m को हमने पुट कर दिया तो इसका स्क्वायर ऊपर करेंगे तो ये आएगा क्या स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा 25m स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे हम, यह जगह 5 इन हमारे यह जगह क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना क्या वो एक हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 5 ये हमारा एक प्राइम फैक्टर है इसका। यदि 5 क्या स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर 5 क्या स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, यदि 5 क्या स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है तो 5 क्या स्क्वायर को डिवाइड करेगा। हियर 5 डिवाइड क्या स्क्वायर एंड आल्सो 5 डिवाइड क्या, यदि 5 क्या स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 क्या को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हम यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 p का भी एक प्राइम फैक्टर है और 5 क्या का भी एक प्राइम फैक्टर है। और हमने लिखा था कि p एंड क्या को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका 1 एसएफ होते हैं, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन इन दोनों का एक हमने फैक्टर में लिया जो 5 है। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 5 इज a common prime factor of p and q, इसलिए सो our assumption is wrong that root 5 is rational number। thus इस प्रकार root 5 is irrational number, hence proved। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कराता हूँ। प्रूव करना था हमें कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। हम इसको इसके विपरीत मान के चलेंगे। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, जो कि विपरीत है। यदि रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम उसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड क्यू आर को प्राइम। p और क्यू दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको स्केयरिंग कर दी बोथ साइड। इसको स्केयरिंग, इसका स्केयर ओपन कर दिया यहाँ से। तो हमने यहाँ पर देखा था कि 5 p स्केयर का एक प्राइम फैक्टर है। यदि p का प्राइम फैक्टर 5 है देन 5 डिवाइड p स्केयर एंड आल्सो 5 डिवाइड p।
5 पी स्केयर का एक प्राइम फैक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 5 एम। एम एक हमारा कोई पॉजिटिव, एम एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ से हमने पी इज इक्वल टू 5 एम की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। 1 में पुट करने के बाद इसका स्केयर कर दिया हमने, इसका यहाँ पर स्केयर ओपन कर दिया, 5 से 25 को डिवाइड कर दिया, ये हमारा आगे क्या स्केयर इज इक्वल टू 5 एम स्केयर। यहाँ से यदि 5 क्या स्केयर को डिवाइड करता है देन तो 5 क्या को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे देता। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और 3 से क्या देखा कि पी और क्या का एक कॉमन फैक्टर है, जबकि ये दोनों हमारे एक कोप्राइम नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। यहाँ पर हमने देखा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से वी गेट हमें क्या प्राप्त होता है, 5 इज अ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, यानी 5 पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर है। यदि इन दोनों कॉमन फैक्टर है तो हमारी जो अजम्पशन था, हमने जो इसको लेट करके मानना था विरोधाभास, गलत होगी हमारी। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट की √5 एक रैशनल नंबर है, जो हमने माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है, जबकि √5 इज इरेशनल नंबर, √5 एक इरेशनल नंबर ही है, हैंस प्रूव्ड।